नया रायपुर में बसी है स्वाद और सेहत की देशी रसोई। घर के बाहर है तो क्या, यहाँ मिलता है घर जैसा स्वाद। छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन, चूल्हे की आंच में पकता है भोजन। एक महिला ने उठाया है स्वाद के साथ सेहत के ख्याल का बीड़ा। आधुनिकता की अंधी दौड़ से हटकर स्वाद का नया ठिकाना। तंग हाल में बनाया था साधन, बन गई है अब खास पहचान। खुद से ही खींचे चली आती है शहर की नामचीन हस्तियाँ। हजारों के खर्च से ज्यादा 60 रुपए में मिलता है उम्दा स्वाद। लगती है लंबी कतारें, फिर भी लोग करते हैं बारी का इंतजार। अगर आप नया रायपुर पहुंचे हैं और नया रायपुर पहुंचने के बाद अगर आपको भूख लग रही है और आप होटल ढूंढ रहे हैं या रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, तो नया रायपुर में एक ऐसी टपरी है जहां पर अधिकारी से लेकर छोटे जो लोग हैं वो खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। आज हम वही टपरी की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे और यहाँ देखिए किस तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और ये ऐसी टपरी है जो मंत्रालय की ओर जाता है और पुलिस मुख्यालय की ओर जाते हैं। और पुलिस मुख्यालय वाले जो रास्ता है वहाँ पर एक कॉर्नर में ही यहाँ टपरी मौजूद है। एक जो आंटी है वो खाना बनाती है और ये चूल्हे में वो खाना बनाती है और चूल्हे में खाना बनाते हैं और घर जैसे स्वाद यहाँ जो लोग हैं उन्हें मिलते। देखिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। उनका जो गाड़ी है वो पहुँचे हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हो, आम जनता हो। इस तरह के जो नज़ारा है वो अमूमन रोज़ाना देखने को मिलता है। रोज़ाना इस तरह की तस्वीर यहाँ की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो खाना आंटी बनाती है और वो खाना बनाने के बाद उनका स्वाद जो है लोग लेने के लिए पहुँचते हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। अधिकारियों से ने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पहुँचते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन जब लंच का समय होता है उस दौरान हम घर से लंच न लाकर यहाँ जो टपरी है वहाँ जो है अपना दोपहर का भोजन करते हैं। और जो घर जैसा जो स्वाद है वो उनका जो आनंद यहाँ मिलता है। यहाँ बड़ी संख्या में न बल्कि अधिकारी, बल्कि यहाँ अगर कोई छालीवुड हो या बॉलीवुड हो, वहाँ से अगर जो एक्टर यहाँ फिल्म शूट के लिए पहुँचते हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और जो दोपहर का भोजन का है उनका लुत्फ़ उठाते हैं। बगैर खान पान के इंसान सेहतमंद नहीं बन सकता, पर स्वाद ना मिले तो खाना गले से नीचे भी नहीं उतरता। ऐसे में ज्यादातर लोग सेहत के साथ समझौता कर लेते हैं और स्वाद के पीछे भागते हैं, जिसके चलते आज के दौर में फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ा है। वही मसालेदार भोजन में स्वाद मिलने की वजह से रेस्टोरेंट और होटल वालों की चांदी हो गई है। पर सच्चाई ये है कि स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता करना लोगों को भारी पड़ जाता है और फिर अस्पतालों का चक्कर जिंदगी को बेस्वाद कर देता है। ऐसे में एशियन न्यूज ने स्वाद के साथ की सेहत का ख्याल रखने वाली ऐसी जगह को ढूंढ निकाला है जहां आपको चकाचौंध नहीं मिलेगी, आपकी जेब का बजट भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि शुद्धता के साथ सादगी भरे माहौल में आपको स्वाद के साथ सेहत से भरपूर और पेट भर भोजन मिलेगा, जिसके बाद फिर ना तो आपकी सेहत बिगड़ी और ना ही आपका मन स्वाद पाने के लिए भटकेगा। मैं ही नया रायपुर से हूँ, सेक्टर 29 में रहता हूँ और यहाँ एनआरडीए कमांड सेंटर में जॉब करता हूँ। तो हम लोग तो जब से जॉब कर रहे हैं तो दोपहर का लंच हमेशा यहीं करते हैं। अब मेनली यहाँ का स्वाद वो बहुत अच्छा लगा। चूल्हे का बना हुआ, इस मिलावट के दौर पे अगर किसी को स्वादिष्ट घर जैसा भोजन चाहिए तो वो नया रायपुर में यही संभव है। इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं और लगभग 2-2.5 साल से खा रहे हैं यहाँ। तो आज तक न स्वाद में कोई कमी आई है और बेहतरीन सर्विस भी। आंटी लोग बहुत प्यार, उतना मतलब अपना तो टाइप का भी यहाँ लगता है, इसके लिए बहुत बढ़िया लगता है। तो हम लोग 2-2.5 साल से लगभग यहाँ खा रहे हैं और पर डे ही खाते हैं, परमानेंट कस्टमर हैं। आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। और लगभग आप देखेंगे अभी तो भीड़ देख ही रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जितने स्टार्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर, उन लोगों की पूरी टीम भी यहाँ हम लोगों के सामने खा के गई। हमेशा वो लोग जब भी यहाँ शूट उट के लिए आते हैं यहीं खाते हैं, तो उन लोगों से भी मिलना जुलना हो जाता है। यहाँ अपन खाने आते हैं तो हम लोग रायपुर में आते हैं, रहते हैं, सर्वे के लिए आते हैं। हम लोग का काम है सर्वे का। तो हम लोग तो लगभग यहाँ पे 3-4 साल से आ रहे हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं तो यहीं पे खाना खाते हैं। यहाँ का नाश्ता, यहाँ का खाना जो रहता है घर टाइप का रहता है, चूल्हे का बना रहता है और घर टाइप का स्वाद रहता है और बैठ के बढ़िया घर टाइप के खाते हैं पे खाना। और बहुत भीड़ भी रहता है, आप तो देख ही रहे कितना भीड़ है। तो हम लोग कहीं भी रहते हैं, नया रायपुर में जहाँ भी रहे ना, तो यहीं पे खाना खिलाते हैं हम लोग।
और पूरा हमारा टीम है पूरा सर्वे का, तो सेक्टर में कहीं भी चलते रहता है काम, तो आते हैं तो बड़े बहुत अच्छा खाना बनता है। आज हम स्वाद और सेहतमंद भोजन के ऐसे ठिकाने पर हैं, जहां स्वाद और शुद्धता के मानक के साथ भोजन तैयार होता है। देखने में ये भले ही छोटा है, बहुत हद तक संभव है कि आपको पहली नजर में यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं लगेगा, पर चूल्हे की आंच में पककर तैयार होने वाले यहाँ के भोजन का स्वाद एक बार आपने ले लिया तो फिर ये आपकी पसंद के उन ठिकानों में शामिल हो जाएगा, जिसका विकल्प चाहकर भी आप नहीं तलाशना चाहेंगे। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए एशियन न्यूज ने इस खास जगह की संचालिका से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो धमतरी से रोजी रोटी के लिए नया रायपुर पहुंची थी। महिला ने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी टपरी में चाय नाश्ता का दुकान खोला था। आज वही टपरी उस महिला की पहचान बन गई है, तो स्वाद और सेहत के दीवानों का ये पसंदीदा अड्डा बन गया है। नया रायपुर में खाना अगर खाना चाहते हैं या किसी तरह का नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ जो टपरी है यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और यहाँ की जो खाना बनाने वाली जो दादी है वो हमारे साथ मौजूद। दादी, कब से यहाँ खाना बना रहे हैं और लगभग कितने लोग एक दिन में खाना? कोई तादाद नहीं रहा है बेटा, कोई तादाद नहीं रहा है। कोई दिन अच्छा चल रही तो कोई दिन कम चल रही तो इसने टक के रहते। कब से बना दे? 2 साल हो गए बेटा। 2 साल। हाँ। तो यहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप और यहाँ कब से कैसे खाना? मैं यहाँ चौकीदारी करत खोले हूँ बेटा। हाँ, और रामा के धमतरी करके। धमतरी से है और यहाँ चौकीदारी करने के लिए आए थे। उसके बाद यहाँ जो नाश्ता सेंटर है वो खोला? हाँ हाँ, खोल लो और बाजार जी कामे जी खाऊँ कहेंगे इसमें धरे हूँ बेटा। तो अभी यहाँ कितने लोग आते होंगे, अधिकारी से लेकर जो यहाँ लोग घूमने आते हैं वो लोग भी नाश्ता करने? हाँ, आते बेटा, आते बड़े बड़े अधिकारी मन तक को आते, पुलिस मन तक। मिलता है खाने में? दाल चावल सब्जी और भजिया बड़ा चाय, 2 ठन 3 ठन सब्जी रहते बेटा। कढ़ी मोट मत छाप बे दादा मोला। लोग खुश होके जाते हैं? हाँ, मोला अम्मा कहते बेटा। घर का आनंद लेते हैं? हाँ। आप बोल रहे थे कि कब से ये जो टपरी है वो कब से है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। ये टपरी की जगह तो कोई बड़ी दुकान खोलने की तैयारी है या इसी में? नहीं बेटा, नहीं खोल सकूँ मैं। हाँ। कहाँ खोल हूँ बेटा, टोरा थे अब। काहे क्यों तोड़े? नाली बनाता नाली बन रहा है इसलिए तोड़े? हाँ। तो दूसरी जगह क्या लगाएंगे या दूसरी जगह कोई बात की है सरकार ने देने की? नहीं करेंगे। तो अभी क्या करेंगे अगर तोड़ेंगे? कोनो का जीवो खाबो नहीं बेटा, कोनो का जीवो दूसरी जगह खोलेंगे? नहीं, यही कर रहो। नहीं जाम कर ग्राउंड छोड़ के नहीं जाम बेटा। देखिए, यहाँ जो भी लोग आते हैं वो खाना खाने के लिए एक बार ज़रूर रुकते हैं। कुछ लोग भी यहाँ देखिए खाना खाने के लिए रुके हुए हैं और जो खाना है उसका आनंद ले रहे हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में संसाधन जुटा पाना आसान नहीं था, तो छत्तीसगढ़ की परंपरा और अपने हुनर का उपयोग कर इस महिला ने चूल्हे को साधन बनाया। तब उसने खुद भी नहीं सोचा था कि वो भीड़ से हटकर जो काम कर रही है उसकी सबसे बड़ी खासियत बन जाएगा। यही वजह है कि लोगों को स्वाद का नया ठिकाना मिल गया, जिसने आधुनिकता की चकाचौंध को पछाड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ आम राहगीर नहीं बल्कि अफसर और सुरक्षा बल के जवान भी खाने के लिए ठहरते हैं और कहते नहीं थकते कि उन्हें अपने गांव और माँ के हाथ के खाने की याद ताजा हो जाती है। चलिए हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से खाना बनाया जाता है और किस तरह से लोगों को परोसा जाता है। बताना चाहूँगा, देख लीजिए कि किस तरह से ये चूल्हे है, ये चूल्हे के माध्यम से जो खाना है वो बनाया जाता है। और जो गांव में जिस तरह से खाना बनता है चूल्हे के माध्यम से, और जो घर जैसे स्वाद का आनंद लोग उठाते हैं, तो इसी के चूल्हा के माध्यम से बनाया जाता है और लोगों को इस जो थाली है उसमें परोसा जाता है। आप देख रहे हैं इसमें चावल है और इसमें सब्जी है।
है, अलग अलग तरह की जो सब्ज़ी है, चाहे ये खट्टी की सब्ज़ी है, इसके अलावा जो आलू बरबट्टी है, करेले की सब्ज़ी है, और इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की जो सब्ज़ी है। ये देखिए आलू प्याज की सब्ज़ी है। इसके अलावा भाजी, देखिए छत्तीसगढ़ के लोगों को जो भाजी की सब्ज़ी है वो अधिक प्रिय होती है, अधिक पसंद होता है। तो ऐसे में भाजी की जो सब्ज़ी है वो भी बनाया गया है। और यहाँ की जो नज़ारा है, जो छोटी सी जो टपरी है, उनका नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से जो लोग हैं बड़ी संख्या में हमेशा जो है लोग खाना खाते रहते हैं। लोग यहाँ बैठकर, और जिस तरह से घर में बैठकर लोग जो खाना का आनंद लेते हैं, उसी तरह से कुछ लोग भी है खाना खाने के लिए। आप खाना खाने के लिए पहुँचे हैं, कब से यहाँ खाना खाने के लिए पहुँच रहे हो, किस तरह से स्वाद रहते हैं? यहाँ का स्वाद जो है, घर में जो स्वाद हमको मिला करती है वही स्वाद यहाँ हमको मिलता है। हम लोग रहते घर से दूर है, चूल्हे के खाने के लिए हम तो यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है, और जिस प्राइस में और जिस टेस्ट के साथ ये लोग दे रहे हैं, आसपास में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। हम लोग के ऑफिस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, वहाँ से हम लोग खाली इतनी, ये तो अभी तो धूप कम है, खड़ी धूप में भी हम लोग यहाँ पर आते हैं और खाना खा के जाया करते हैं। और यहाँ आसपास के जो कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, वहाँ से भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैंटीन छोड़ के यहाँ खाना खाने आते हैं। तो मतलब वही है कि घर की जो व्यंजन है वो यहाँ मिल रही हैं, अच्छी तरीके से बनती है, इसलिए देखिए अच्छी तरह से बनता है। और आसपास में जो ऑफिस है, ऑफिस के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। देखिए ये जवान हैं, जवान भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो लंच का समय है, अपने लंच करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो लंच है उनका आनंद ले रहे हैं। देखिए आप पहुँचे हुए हैं, कब से यहाँ लंच करने के लिए पहुँचते हैं, खाना खाने के लिए? यहाँ नया रायपुर में अपना पुलिस मुख्यालय है, वहाँ जो उसके बाद फिर आके यहाँ लंच वंच करते हैं। बढ़िया लगता है यहाँ का खाना, घर से ना लाके, क्योंकि जल्दी निकल जाते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो दोपहर में यहाँ सस्ते में खाना मिल जाता है। कब से आ रहे हैं? आते हैं हफ्ते में 2-3 बार आ जाते हैं इधर, तो घर से खाना ना ला के यहाँ खा लेते हैं, बढ़िया लगता है। ये जवान से लेकर जो अधिकारी है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, और भी लोग हैं। आप भी पहुंचे हुए हैं, आप कब से पहुंच रहे हैं और कैसा लगता है यहाँ का स्वाद? बहुत अच्छा लगता है यहाँ का स्वाद, खाने में आनंद है यहाँ का। पकौड़े वकौड़े सब बढ़िया, नाश्ता मिलता है सुबह शाम, दोपहर भर डेली चलता है। जब भी नया रायपुर घूमने आता हूँ या ड्यूटी के दौरान आता हूँ तो यहाँ नाश्ता करता हूँ, बहुत अच्छा है। देखिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, और लोगों का कहना है कि जो घर जैसा जो स्वाद है, घर जैसा जो आनंद है, वो यहाँ के लोग जो है खाना में मिलता है। और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, और जिस तरह से घर में ज़मीन में बैठकर जो लोग खाना खाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी लोग बैठकर खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और हुनर हो तो इंसान चांद तक पहुंच सकता है। इन मुहावरों को नया रायपुर की सेहत और स्वाद के संगम के ठिकाने पर सच होता देखा जा सकता है। इस महिला ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय शुरू किया था, पर आज ये नया रायपुर की पहचान बन चुकी है। तो प्रेरणा है उनके लिए जो काम नहीं मिलने का रोना रोते हैं, जबकि शिद्दत से कोशिश की जाए तो भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान भी बनाई जा सकती है। आमतौर पर मेहमान नवाजी के लिए चाय और समोसा या चाय और पकोड़ा सबसे पसंद में से एक है, लेकिन हर जगह का अपना अलग ही स्वाद होता है। ऐसे में वीआईपी रोड पर फुंडहर चौक स्थित साहू होटल का स्वादिष्ट नाश्ता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस होटल के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार खाएगा दोबारा लौटकर जरूर आएगा। वास्तव में ये लाइन सही साबित हो चुका है। बात केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बाहर से आए हुए जिन लोगों ने यहाँ का स्वाद चख लिया है, अपनी हर ट्रिप में साहू होटल के नाश्ते को प्रमुखता से शामिल करते हैं। राजधानी का एक रास्ता जहां से एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने के लिए उड़ान भरने की हमेशा हमें जल्दी रहती है, और उसी मंजिल पर हम आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल बात एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले वीआईपी रोड की हो रही है। इसी रास्ते में एक चौक पड़ता है, फुंडहर चौक, जो फेमस है साहू होटल की वजह से। स्वाद का एक ऐसा अड्डा है जो स्थानीय लोगों के साथ वीआईपी मेहमानों तक की पसंद बन चुका है। कहा जाता है कि जिन्होंने एक बार यहाँ का स्वाद चख लिया, वो दोबारा आने के लिए यहाँ पर लौटता जरूर है। वीआईपी रोड के फुंडहर चौक में टेस्ट का स्टॉपेज हर किसी की जुबान में चढ़ चुका है। साहू होटल का नाम, हर तरह के नाश्ते में मिलता है अनोखा स्वाद ऐसा कि रहा ना जाए, जी ललचाए। सुबह से लगती है साहू होटल में भीड़, पोहा समोसा सब कुछ मिलता लाजवाब। साहू होटल बन गया वीआईपी रोड का टोल नाका।
हम आ पहुँचे हैं राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित पुंडहर चौक। पुंडहर चौक में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी प्रसिद्ध होटल, साहू होटल, जो फेमस है, जहां न केवल रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर से जो भी लोग वीआईपी रोड से गुजरते हैं वो यहां रुककर अब समोसे का आनंद लेते हैं। समोसा के साथ अन्य भी जो वस्तुएं हैं, जो नाश्ता में मिलता है, वो साहू होटल में उपलब्ध हो पाता है। हम तस्वीर भी दिखा लेते हैं कि आपको वीआईपी रोड में किस तरह से जो साहू होटल है, साहू होटल में जो भी वीआईपी रोड से गुजरता है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम जनता हो, या युवा हो, या शिक्षक हो, या विद्यार्थी हो, कोई भी इस रोड से गुजरता है वो साहू होटल में एक बार ज़रूर रुकते हैं और यहाँ रुककर समोसा, चाय का आनंद लेते हैं। यहाँ इसके अलावा पोहा है, जलेबी है, अन्य जो नाश्ता में जो भी सामान उपलब्ध होते हैं, वो जो भी भोजन उपलब्ध होते हैं वो यहाँ मिलते हैं। वीआईपी रोड के फुंडर चौक पर साहू होटल ऐसा ठिकाना है जो किसी आलीशान बिल्डिंग में संचालित नहीं होता, बल्कि आम होटलों की तरह ही नजर आता है। पर सुबह से यहाँ पर भीड़ लग जाती है। इसके पीछे वजह यहाँ पर बनने वाला नाश्ता है, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती और राहगीरों को अपनी ओर खींच लेती है। ये हम नहीं बल्कि नाश्ता पैक कराकर अपने घर वालों के लिए ले जाने वाले लोग कहते हैं, जिन्होंने यहाँ का स्वाद ले लिया है। वे कहते हैं कि यहाँ का पोहा हो या फिर समोसा और चाय, मुंह में अलग ही स्वाद घुल जाता है, तो नाश्ता दिल जीत लेता है। इसकी शुरुआत छोटे से पान ठेले के साथ हुई और पान ठेले के शुरुआत के बाद एक देखते ही देखते एक बड़े होटल में यहाँ कन्वर्ट हो गया। अंदर हमारे साथ चलिए, आप भी, हम यहाँ से जानेंगे कैसे किस तरह से शुरुआत हुई, कहाँ से लोग यहाँ आते हैं और किस चीज़ों को जो है लुत्फ़ उठाते हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और जो नाश्ते का आनंद भी ले रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, आप कहाँ से आप आए हैं और क्या यहाँ रोज़ नाश्ता करने के लिए पास कैसा लगता है यहाँ का नाश्ता? नाश्ता ठीक है यहाँ का, मैं रोज़ नहीं आता लेकिन कभी कभार ही आता। कैसा लगता है जब भी यहाँ इस रास्ते से गुजरते हैं? बढ़िया है यहाँ का नाश्ता जी, बढ़िया रहता है। बढ़िया है। और क्या क्या मिलता है समोसा के अलावा? मैं तो यहाँ समोसा ही खाता हूँ, बाकी यहाँ पोहा वगैरह भी मिलता है, अच्छा रहता है, सारा का टेस्ट अच्छा रहता है। कैसा रहता है यहाँ का टेस्ट? नहीं, बहुत बढ़िया है। मैं गुड़ियारी में रहता हूँ, जब भी इधर आता हूँ एयरपोर्ट तरफ तो यहाँ नाश्ता करता हूँ, बच्चों के लिए भी ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया है और गरम मिलता है, फ्रेश। फैमिली के लिए भी ले जाता? हाँ, फैमिली के लिए भी ले जाता हूँ। कब से आ रहे हैं? मैं बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया। और जब भी आओ यहाँ गरम ताज़ा मिलता है और साफ़ सफाई भी अच्छा है यहाँ। साफ़ सफाई भी अच्छा है और ताज़ा गरम भी मिलता है। तस्वीर अंदर की भी देख लीजिए, किस तरह से जो साफ़ सफाई है वो ऐसा रखा गया है और जो यहाँ नाश्ता करने के लिए जो ग्राहक आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ कुर्सी भी लगाया गया है और कुर्सी के माध्यम से वो बैठकर नाश्ता का आनंद ले सकते हैं। देखिए, ये वर्कर है, ये लोग काम करते हैं। हम उनके वर्कर से भी बात करेंगे। कब से आप काम कर रहे हैं? 5 साल हो गया। क्या क्या मिलता है? समोसा, आलू गुंडा, भजिया, पोहा, मीठा में ये बालूशाही, जलेबी। ग्राहक लगभग आते होंगे? आते होंगे 40-50 वैसे। लोग आते हैं यहाँ, रुकते हैं, या जो भी वीआईपी रोड से गुजरते हैं। हाँ, सब चीज़ का वो क्वालिटी। तो ये 8-10 लोग काम करते हैं। 8 से 10 लोग यहाँ रोज़ाना काम करते हैं और रोज़ाना बड़ी संख्या में यहाँ नाश्ता के लिए पहुँचते हैं। जो भी लोग वीआईपी रोड से गुजरते हैं वो निश्चित ही एक बार यहाँ रुकते हैं और नाश्ता का आनंद लेते हैं और अपने परिवार के लिए भी यहाँ से जो गरम नाश्ता है वो लेकर जाते हैं। क्यों तो शहर के भीतर और आउटर में भूख शांत करने के लिए दुकानों की कमी नहीं है, पर बात पसंदीदा ठिकानों की होती है तो उनमें एक नाम फुंडर स्थित साहू होटल का प्रमुखता से लिया जाता है। आखिर लोगों के लिए ये जगह फेवरेट क्यों बनी, इस रहस्य को जानने के लिए जब संचालक राजकुमार साहू की, तो उन्होंने क्या लिखा है, एकदम गलत लिखा। इस रहस्य को जानने के लिए जब संचालक राजकुमार साहू से बातचीत की तो उन्होंने सरलता से जवाब देते हुए कहा कि उनकी कोशिश हर रुकने वालों को गर्मा गर्म नाश्ता परोसने की होती है। वे हर संभव प्रयास करते हैं कि नाश्ता स्वाद से परिपूर्ण और लोगों की जेब पर राहत देने वाला हो। उनका यही प्रयास रंग लाया, जिसकी वजह से आज उन्हें ग्राहकों का प्यार मिल रहा है।
साहू होटल में काफ़ी दूर दूर से लोग नाश्ता करने के लिए पहुंचते हैं। साहू होटल के ओनर राजा राम साहू हमारे साथ मौजूद हैं। ये होटल की शुरुआत आप कब से की थी, कब से किए थे और कैसे थॉट में आया कि ये होटल की शुरुआत किया जाए? दो मेरे सर बड़ा भैया है, वो पहले पान दुकान स्टार्ट की रेंट में, उसके बाद वहाँ से बिजनेस का जुनून आया तो फिर इसको ख़रीदे हम लोग, खरीद के फिर खुमार चढ़ता गया हाँ, और ग्राहक लोग का भी अच्छा सपोर्ट मिला। आप बता रहे थे कि किस तरह से ठेले से, छोटी से ठेले से शुरुआत किया, ठेले से शुरुआत करने के बाद इतना बड़ा दुकान जो है आपने बनाया, कैसे शुरुआत हुई? वो 4 फीट का ठेला रेंट में लिए थे पान दुकान, वहीं से स्टार्ट हुआ है सर। कम से कम 7-8 साल उसको चलाए रेंट में, फिर ये जगह को खरीदे, फिर बनाए। हाँ, लगभग कितने साल हो गए? लगभग 25 साल तो इस दुकान को हो गया सर, होटल को। लगभग 10 साल पान दुकान को चलाए रेंट में। क्या क्या मिलता है यहाँ? और यहाँ हमारा तो जो भी बना सर, ग्राहक को इतनी संतुष्टि है कि हाथों हाथ ले लेते हैं, और हम लोग को भी ज़्यादा कमाई से मतलब नहीं, ग्राहक खुश तो हम खुश, ये हमारा मेन सिद्धांत है। जो भी इस रोड से गुजरते हैं वो एक बार ज़रूर यहाँ रुकते हैं। टोल नाका है समझ लो इस रोड का, कि वो उस रोड में भी रहेगा, उस रोड में भी रहेगा, गाड़ी इधर घुमा के बराबर आ जाएगा। ऐसा कितने लोग काम करते हैं यहाँ? 5 कारीगर है सर। और क्या कुछ विशेषता है, क्या कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? सर लोग आते हैं तो बताते हैं, जैसे कोई टैक्सी वाला बिलासपुर में जैसे कोई रेंट में लिया है तो उसको बोलता है यार चाय पीना है करके, तो वो 100 किलोमीटर तक दबा के यहाँ ला के रोक देता है गाड़ी, कि चलो सर मैं आपको एक जगह पिलाता हूँ करके। वो खुद बता देता, तब हम लोग जानते हैं ना, ऐसा ऐसा। ये बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, चाहे देखिए एक चाय पीने के लिए ही 100 किलोमीटर से यहाँ टैक्सी वाले पहुँचते हैं, और कोई भी रोड इस रोड से गुजरते हैं उनके लिए यहाँ एक टोल नाका साबित हो रहा है। चाय और नाश्ता के बाद ज्यादातर लोग मुखास के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों के लिए साहू होटल से लगा पान की दुकान है। माना जाता है कि खान पान के बाद पान खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। भारत में पान खास तरह का मुखास है, जिसकी दीवानगी चरम पर है। पान महज मुखास नहीं होता, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूती देता है। हालांकि पाउच परंपरा ने पान के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, तो कोरोना ने पान के व्यापार को ठप कर दिया था। पर शौकीनों को रोक पाना इतना भी आसान नहीं है। खाने के बाद लोगों को पान के भी काफ़ी शौकीन होते हैं। रात का खाने के बाद लोग पान खाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हम पान ठेले में भी मौजूद हैं, पान ठेले के वाले से जानेंगे। लोग अक्सर पान खाने के लिए पहुंचते हैं। किस प्रकार से जो पान है वो उपलब्ध है आपके पास? पान मीठा भी है सर, जर्दा भी है, और लगभग 30-35 सालों से चलाते आ रहे सर पान। बड़े शौकीन होते हैं पान के। किस प्रकार से लोग यहाँ पहुँचते हैं? कौन कौन से पान के शौकीन यहाँ पहुँचते हैं? कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं? अब पान तो सर इसका डिटेल तो पता नहीं है कहाँ से आते हैं लोग, लेकिन बराबर पान खाने वाले अभी भी है। एक समय ऐसे हो गया था कोरोना काल में, समझ लो, उस समय तो फिर पानी खाने वाला नहीं था। हाँ, धीरे से अभी फिर से उठा है सर पान का इसको। देखने को मिलता है जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो तंबाकू है, गुटखे है, उस ऐसे चीज़ों के जो है उपयोग करते हैं या वो चीज़ खाते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो पान खाते हैं। अभी भी निरंतर डेली कम से कम पान खाने वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं। हाँ बराबर सर, 150-200 पान बराबर रोज का अभी भी चलता है। कौन कौन से पान उपलब्ध है आपके पास और क्या रेंज में पान उपलब्ध है? पान सर 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक है। मीठा पान है 25 का, और कपरी बंगला पान 10 का, मीठा पत्ती 15 रुपये का लीटर जर्दा में। आज भी लोग पान के शौकीन हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोरोना काल में ज़रूर पान खाने के जो शौकीन हैं वो कम हो गए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ उसके बाद जो पान खाने वाले लोगों की संख्या है वो एक बार फिर से बढ़ी है। कैमरामैन आनंद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज ने जायका के सफर में स्वाद से गुलजार माइलस्टोन से आपका परिचय कराया है। तो जब भी आपको मौका मिले राजधानी के VIP रोड पर सफर के लिए निकले तो यहाँ का स्वाद एक बार जरूर चखें, जिसके बाद आप एशियन न्यूज का धन्यवाद करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। फिर होगी मुलाकात जायका शहर का में नए ठिकाने पर।
एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और शहर के जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।